दोस्तों जय श्री राम, राधे राधे। हमारे चैनल देव धार्मिक कहानी पर आपका स्वागत है। दोस्तों यह प्रसंग उस समय का है जब पांडवों ने महाभारत युद्ध जीतने के बाद हस्तिनापुर में एक अश्वमेध यज्ञ किया था। उस यज्ञ के चारों ओर प्रशंसा हो रही थी। धर्मराज ने उस यज्ञ में समस्त नगरवासियों को भोजन कराया था। अपनी प्रशंसा सुनकर युधिष्ठिर फुल्ले नहीं समा रहे थे। अभिमान बस उनके मुख से यह निकल गया कि जैसे मैंने यह यज्ञ किया है ऐसा यज्ञ न पहले किसी क्षत्रिय ने किया था और न आगे कोई कर सकेगा। धर्मराज की यह अभिमानपूर्ण बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण को बहुत बुरा लगा। उन्होंने युधिष्ठिर के अभिमान को नष्ट करने का फैसला किया। उन्होंने सोचा कि मनुष्य अपने जीवन में सबसे बड़ी भूल यहीं पर कर देता है। जब भी वो धन पद से प्रतिष्ठित होता है वो उसका कर्ता स्वयं को मानने लगता है। थोड़ा भी यूज का यश फैले तो वो गर्व से भर जाता है और उसका श्री समय को देने लगता है। और यदि उस पर कभी घोर विपत्ति पड़ती है तो उसका दोष भगवान पर डालता है। भगवान ने उसके साथ बहुत बुरा कर दिया। अच्छा होता है तो उसका कर्ता स्वयं को समझता है और बुरा होता है तो भगवान को, जबकि वह जानता है कि उसके हाथ में कुछ नहीं है। वो मात्र एक कठपुतली है, देने वाला और देकर फिर लेने वाला का कोई और ही है। दोस्तों भगवान श्री कृष्ण की प्रेरणा से धर्म की सभा में एक अजीब घटना घटती है। अचानक एक नेवला राजमहल के भंडार गृह से बाहर निकला और धरती पर लौटने लगा। फिर वापस भंडार गृह में चला गया। यह प्रक्रिया उसने 4-5 बार दोहराई। यह कोई साधारण नेवला नहीं था। इसका आधा शरीर तो स्वर्ण की भांति जगमगा रहा था और शेष आधा शरीर साधारण नेवलों के जैसा था। इस अद्भुत नेवले की विचित्र हरकतें देखकर पांडवों को बड़ा आश्चर्य हुआ। पांडवों के सबसे बड़े भाई धर्मराज युधिष्ठिर पशु पक्षियों की भाषा समझने में माहिर थे। वह उठे और भंडार गृह तक जाकर नेवले से बोले, हे नेवले, यह तुम क्या कर रहे हो? तुम्हें किस वस्तु की तलाश है? नेवले ने आदर भाव से युधिष्ठिर को प्रणाम किया और बोला, हे राजन, आपने जो महान यज्ञ संपन्न किया है उससे आपकी कीर्ति 10 दिशाओं में फैली हुई है। इस यज्ञ से आपको जिस पुण्य की प्राप्ति होगी उसका कोई अंत नहीं है। मैं तो इस पुण्य के अनंत सागर से पुण्य का एक छोटा सा अंश अपने लिए ढूंढ रहा हूँ। नेवले की बात सुनकर युधिष्ठिर असमंजस में पड़ गए। उन्होंने नेवले से पूरी बात स्पष्ट रूप से कहने को कहा। तब नेवला बोला, मेरा आधा शरीर सोने का है, शेष आधे शरीर को सोने का बनाने के लिए मैं आपके भंडार गृह में लौट रहा हूँ। पूरी कहानी को समझने के लिए मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। कृपया आप ध्यानपूर्वक कहानी को सुनिए। यह कहकर उस विचित्र नेवले ने कहानी कहना प्रारंभ किया। बहुत सालों पहले राज्य में भयानक अकाल पड़ा। लोग भूख और प्यास के मारे प्राण त्यागने लगे। चारों ओर त्राही त्राही मची हुई थी। उस समय एक गांव में 4 सदस्यों का एक परिवार रहता था। परिवार का मुखिया, उसकी पत्नी, उसका पुत्र तथा पुत्रवधू। बेचारे अत्यंत दीनहीन थे। अकाल के कारण उस परिवार में आए दिन भूखों मरने की समस्या नौबत आ गई। एक बार मुखिया और उसके बेटे को कई दिनों तक कोई काम नहीं मिला। घर में खाने को कुछ भी नहीं था। पूरा परिवार कई दिनों से भूखा था। परिवार के मुखिया से अपने परिवार को भूख से तड़पता नहीं देखा गया। वह भोजन की तलाश में घर से निकला। काफी प्रयत्नों के बाद उसे थोड़ा सा आटे का चौकर प्राप्त मिला।
वह उसे लेकर अपने घर आया। मुखिया की पत्नी ने उस चोकर की 4 रोटियां बनाई। परिवार के प्रत्येक सदस्य के हिस्से में एक एक रोटी आई। वह सब मिलकर रोटी को खाने बैठे ही थे कि उन्हें घर के द्वार पर एक व्यक्ति दिखाई दिया। वह भूख के कारण बिलबिला रहा था। मुखिया आदर पूर्वक उसे घर में बुलाया। उस व्यक्ति ने बताया कि वह कई दिनों से भूखा है। मुखिया उसकी बात सुनकर विचार करने लगा। उसकी आंखों के आगे अपने तथा अपने परिवार की कई दिनों की भूख के कारण करुण दृश्य उभर आए। वह अपने स्वयं भूखा था। उसके मन में विचार चलने लगा। अंत में उसने स्वयं भूखा रहकर घर आए मेहमान को भोजन कराना अपना धर्म समझा। यह सोचकर उसने अपने हिस्से की रोटी उस व्यक्ति को दे दी। वास्तव में वह व्यक्ति बहुत भूखा था। वह तुरंत उस रोटी को खा गया। वह फिर गिड़गिड़ाने लगा, आपने बहुत दया करके मुझे रोटी दी, लेकिन इससे खाकर मेरी भूख और बढ़ गई। कृपया मुझे एक रोटी और दें। इस प्रकार क्रमशः मुखिया की पत्नी, पुत्र वधू, पुत्र सबके हिस्से की रोटियां भी मुखिया ने इस व्यक्ति को दे दी। मेहमान चारों रोटियां खाकर तृप्त भाव से मुखिया के परिवार को आशीर्वाद देता हुआ चला गया। इधर भूख के कारण परिवार के मुखिया और अन्य सदस्यों की हालत खराब होने लगी। अंत में उन चारों ने एक एक करके भूख से तड़पते हुए अपने प्राण त्याग दिए। नेवले ने कुछ देर रुककर आगे कहना शुरू किया। उस समय में स्वयं भी भूख के कारण अत्यंत व्याकुल हो रहा था तथा भोजन की तलाश में मैं घूमता हुआ उस घर में जा पहुंचा। वहां चारों प्राणी मर पड़े हुए थे। भोजन ढूंढता हुआ मैं उस घर के चूल्हे तक जा पहुंचा। वहां कुछ नहीं मिला तो थकान के मारे मैं वहीं सो गया। कुछ देर बाद जब मेरी नींद खुली और मैं चलने को हुआ तो यह देखकर आश्चर्यचकित रह गया कि मेरा आधा शरीर सोने का हो गया था। मैं समझ नहीं पा रहा था कि यह सब कैसे हो गया। मैं एक पहुंचे हुए ऋषि के पास पहुंचा और उन्होंने सारा वृत्तांत सुनाकर यह जानने की जिज्ञासा प्रकट की कि मेरे शरीर का आधा भाग सोने का कैसे हो गया। ऋषि अपने ज्ञान के बल पर पूरी घटना जान गए थे। वह बोले, जिस जगह चूल्हे के पास तुम लेटे हुए थे उस स्थान पर चोकर का थोड़ा सा अंश बिखरा हुआ था। यह वही चोकर था जिसने मुखिया की स्त्री ने अपने परिवार के लिए 4 रोटियां बनाई थी। वह चमत्कारिक चोकर तुम्हारे शरीर के जिस जिस भाग पर लगा वहां भाग सोने का हो गया। इस पर मैंने ऋषि से प्रश्न किया, महात्मन कृपया मेरे शरीर के शेष भाग को भी सोने का बनाने हेतु कोई उपाय बताएं। ऋषि ने कहा, उस परिवार तथा उसके मुखिया ने धर्म और मानवता के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया है। वह लोग स्वयं भूखे रहे किंतु घर आए अतिथि का सत्कार किया। यही कारण है कि उसके बचे हुए अन्न में इतना प्रभाव उत्पन्न हो गया कि उसके स्पर्श मात्र से तुम्हारा आधा शरीर सोने का हो गया। भविष्य में यदि कोई व्यक्ति उस परिवार की भांति ही धर्म और पुण्य करेगा तो उसके बचे हुए अन्न के प्रभाव से तुम्हारा शेष शरीर सोने का हो जाएगा। यह कहानी सुनकर नेवले ने धर्मराज युधिष्ठिर को संबोधित करते हुए कहा, हे राजन, जब मैंने आपके विराट राजसूय यज्ञ के बारे में सुना तो सोचा आपने यह यज्ञ मेरे अपार संपदा निर्धनों को दान की है और लाखों भूखों को भोजन कराया है। अतः आपने जो अपरंपार पुण्य कमाया है संभवतः उसके प्रताप से मेरा शेष आधा शरीर भी सोने का हो जाएगा। यह सोचकर मैं बार बार आपके भंडार गृह के भीतर जाकर और बाहर आकर धरती पर लौट रहा था कि यज्ञ से बचे हुए अन्न के स्पर्श से मैं पूर्ण रूप से सोने का शरीर प्राप्त कर लूं। किंतु राजन, मेरा शरीर तो पूर्व की भांति है। इतना कहकर नेवला मौन हो गया। युधिष्ठिर ने संक्षेप में पूरा वृत्तांत अपने भाइयों को बताया।
भी पांडव विचार करने लगे कि क्या हमारे इस विराट यज्ञ का पुण्य इतना भी नहीं कि यह नेवला अपने शेष आधे शरीर को सोने का बना सके। क्या उस परिवार का पुण्य हमारे रीति अनुकूल विशाल यज्ञ से भी अधिक है। श्री कृष्ण ने पांडवों को जब इस प्रकार चिंतामान देखा तो वे बोले, बंधुओं ये सत्य है, आपका यज्ञ अपने में अद्वितीय था, जिसमें आप लोगों ने निर्धनों की जो भी खोल कर दान दिया और असंख्य भूखे व्यक्तियों की भूख शांत की। किंतु निस्संदेह उससे परिवार का दान आपके यज्ञ से बहुत बड़ा था, क्योंकि उन लोगों ने उस स्थिति में दान किया जब उनके पास कुछ नहीं था। अपने प्राणों को संकट में डालकर भी उस परिवार ने अपने पास उपलब्ध समस्त सामग्री उस अज्ञात अतिथि की सेवा में अर्पित कर दी। आपके पास बहुत कुछ होते हुए भी आपने उसमें से कुछ ही भाग दान किया, अतः आपका दान उस परिवार के अमूल्य दान की तुलना में बहुत कम है। श्री कृष्ण की यह बात सुनकर सभी परिवार के प्रति श्रद्धा से नतमस्तक हो गए। तो इस प्रकार धर्मराज युधिष्ठिर का जो अभिमान था श्री कृष्ण भगवान ने तोड़ा। आपको ये कहानी कैसे लगी दोस्तों? अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को शेयर करना